बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हजरात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मकदम है। तो जी नाज़रीन, आपने आम तौर पर देखा होगा मेरे हाथ के अंदर कलम होते हैं, लेकिन आज मेरे हाथ के अंदर आपको कलम नज़र नहीं आ रहे होंगे, बल्कि आज मेरे हाथ के अंदर ये किताब नज़र आ रही होगी। ये किताब आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। बड़ी बेहतरीन और लाजवाब किताब है अरबी इबारत को हल करने के लिए। ठीक है, तो मैं आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तरीके के साथ बतलाऊंगा कि आपको ये किताब किस तरह फ़ायदा देगी और आप इस किताब से क्या फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये किताब किस काम के लिए है और इसको ये हमें किस तरह फ़ायदा देगी, तो आज का सबक आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। इस वजह से कहता हूं, अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी जरूर कर दिया करें। और इसी तरह अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को भी जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के आने वाले तमाम अल्फाज बआसानी आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपके दोस्त अहबाब सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ जरूर जोड़ें, ताकि वो भी इससे भरपूर फायदा उठा सकें। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ के अंदर जो किताब है, इसका नाम आपको नजर आ रहा होगा अल-अलामातुन नहविय्या फी हल्ल तराकीबिल अरबिय्या। ये तरकीब को हल करने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुफीद साबित होगी। ठीक है, आपने इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बतला दूं कि मुसन्निफ़ का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा लाजवाब अंदाज है। और मुसन्निफ़ का नाम भी आपको बतला दूं, हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब हैं, जो फाज़िल हैं जामिया अशरफिया लाहौर के और उस्ताद हैं जामिया मुहम्मदिया के। ठीक है, ये इन मुसन्निफ़ का तारुफ भी हो गया, साहब किताब का तारुफ भी हो गया। और अब हम चलते हैं किताब के तारुफ की तरफ कि आखिर इस किताब से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जी नाज़रीन, देखें, मैंने जैसे ये इस किताब को खोला तो आपके सामने ये चीज़ आ गई, मौसूफ सिफत। ठीक है, मुसन्निफ़ का अंदाज देखें। सबसे पहले उन्होंने सिफत की तारीफ़, मौसूफ सिफत की तारीफ़ की है। ठीक है, तो एक आसान तारीफ़ और दूसरी इस्तिलाही तारीफ़, दो अंदाज के साथ आपको तारीफ़ समझाई गई है। एक आसान तारीफ़ है और दूसरी इस्तिलाही तारीफ़ है। ठीक है, फिर नीचे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा मौसूफ सिफत की अलामात फिर बयान की हैं। पहले उसकी तारीफ़ बयान की, तारीफ़ करने के बाद फिर उसकी अलामात को जिक्र किया। ठीक है, मैं आगे वरक इसके उलटता हूँ तो इसकी अलामात के बाद अब देखें मौसूफ सिफत का इजरा। ठीक है, फिर उन्होंने इजरा कराया कि आप भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो इजरा का तरीका भी इनका बहुत ज़बरदस्त लाजवाब तरीका है। सबसे पहले देखें, उस्ताद अब सवाल कर रहा है, मौसूफ सिफत की मिसालें निकालें। शागिर्द ने आगे मिसालें निकाल कर दी हैं, जैसे अलबैतुल मामूर वगैरह वगैरह ज़ालिक। ठीक है, फिर उस्ताद मज़कूरा मिसालों में ये तमाम तर अल्फाज तरकीब में क्या वाक़ हो रहे हैं। शागिर्द मौसूफ सिफत। फिर उस्ताद ने सवाल किया, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये मौसूफ सिफत है। शागिर्द मौसूफ सिफत की अलामत नंबर 1 से, अलामत नंबर 1 पीछे इन्होंने जिक्र की है, आप उसको किताब को लेकर उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो उस्ताद अलामत नंबर 1 क्या है, शागिर्द ने फिर वो अलामत नंबर 1 नीचे सुना दी। तो इस तरह इनकी तरतीब है, बड़ी ज़बरदस्त लाजवाब तरतीब है। तो आपने किस तरह अब इस किताब से फ़ायदा उठाना है। देखें, अरबी इबारत की कोई किताब आप उठा लें। ठीक है, अरबी की कोई किताब आप अपने सामने रख लें, तो उसको हल करने की कोशिश करें और ये किताब भी अपने सामने रखें। सबसे पहले आपने इसकी अलामात वगैरह को याद कर लेना है। उसके बाद अब अरबी इबारत मिसाल के तौर पर यहाँ से शुरू हो रही है। मिसाल मैं देता हूँ, खुतबे से पढ़ लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब अल्हम्दु ये इस्म है, फेल है, हर्फ है। अब इस किताब की जो अलामात हैं इस्म फेल हर्फ की, वो निकालें, उसके अंदर अलामत देखें और वहां पर देखें कि ये क्या बन रहा है। ठीक है, इस तरह आगे मौसूफ सिफत है, यहाँ इस किताब के जरिए आप अलामत देखते जाएं तो वहाँ से इजरा करते जाएं। इसी तरह मुजाफ मुजाफ इलैह है तो उसकी अलामत यहाँ पर देखते जाएं, आगे पढ़ते जाएं। मोरम मबनी है, इस किताब के जरिए अलामत देखते जाएं और अपनी तरकीब को हल करते जाएं। इसी तरह मारिफा नकरा है, इस किताब के जरिए आप इजरा को देखें और अलामत को देखें और मारिफा नकरा की भी आपको पहचान हो जाएगी। तो इस वजह से अगर एक महीना मुस्तकिल मिजाजी के साथ
آپ محنت کرتے ہیں, اس کتاب کو سامنے رکھ کر اپنی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں, اپنی کتاب کا اجرا کرتے ہیں, تو ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% میں سے 90% آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی. باقی مزید تھوڑی محنت کر کے 10% اور بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو عبارت کو حل کرنے کے لیے یہ کتاب بہترین ہے اور آپ کے لیے بہترین مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز. العلامات النحویہ فی حل تراکیب العربیہ, اس کے نام سے بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ یہ کتاب کتنی بہترین ہے. تو جی ناظرین, آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ کچھ سیکھا کہ ہمیں یہ کتاب کس طرح سے مفید ثابت ہوگی اور ہم اس کتاب سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی عبارت کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.